वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम किस तरह से ओरीफ्लेम के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, आपने ओरीफ्लेम के साथ काम स्टार्ट किया तो आपको ओरीफ्लेम की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ओरीफ्लेम क्या चीज़ है, कहाँ कब स्टार्ट हुई और इसकी कंपनी कहाँ पे है, प्रोडक्ट्स किस टाइप की होती हैं और आपने जहाँ पे क्या काम करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम आपको खुद सिखाएंगे। ठीक है, आपकी जो लीडर होती है या जो आपकी स्पॉन्सर जो आपको हायर करती है वो इसके बारे में आपको बता सकती है, या फिर हम भी आपको खुद भी जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने क्या करना है। देखें, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है। ठीक है, कि जहाँ पे आपने अपना एक नेटवर्क बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, ये आप हैं। ओके, ये आप हैं। आपने काम ये करना है यहाँ पे कि आपने अपना एक नेटवर्क बनाना है। स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे 2 मेंबर्स को हायर करना है। ठीक है, ये एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अर्निंग कैसे आएगी और आपने क्या करना होगा, ये सारा कुछ मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको अर्निंग कहाँ से आएगी ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये आप हैं। ठीक है, ये आपने 2 मेंबर को हायर किया, एक ये मेंबर है और एक आपकी ये मेंबर है। ठीक है, अब आपने करवाना ये है कि आपने सबसे पहले तो आपने पर्सनल वर्किंग करनी है। ठीक है, पर्सनल वर्किंग ये होगी कि आपने यहाँ पे जो है 10,000 की सेलिंग करनी है। ठीक है, हर महीने में आपने 10,000 की सेलिंग करनी होती है। ठीक है, देखें, जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो जहाँ पे आपको पैसे वैसे ही आना शुरू हो जाएंगे और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत आप हर मंथ में करेंगी, खून पसीना एक करेंगी, तब जाके आपको अर्निंग आएगी और अर्निंग जो है वो लाखों की तादाद में होती है। ठीक है, आप फिर कभी भी मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ और जहाँ पे मैं 100 रुपया कमा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो 100 रुपया, अगर आप स्टार्टिंग में 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता 10 लाख तक भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग लाजमी करनी है। अब ये है कि पर्सनली आपने हर महीने में 10,000 करना है। ठीक है, 10,000 की अपने सेलिंग करनी है। अब सेलिंग चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, कि 5,000 की सेलिंग आपने अपने लिए करनी है। ठीक है, शॉपिंग, और 5,000 आप कस्टमर के लिए करेंगे। ठीक है, जो 5,000 अपने लिए आप चीज़ें मंगवाएंगे उसमें से कुछ चीज़ें आप खुद यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें आप बाद में कस्टमर को सेल आउट कर लेंगे। ठीक है, इसका तरीकेकार में मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने 10,000 की सेलिंग खुद कर ली। ठीक है, जब आप 10,000 की सेलिंग करेंगे तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट्स का सिस्टम होता है जो कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके मिल गए, ये एक टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपने मेंबर को हायर किया, इस मेंबर को आपने हायर किया, इन मेंबर से भी आपने इसी तरह से 10,000 की सेलिंग करवानी है और इसे भी आप 10,000 की सेलिंग करवाएंगे। ठीक है, वो सारा तरीकेकार हम आपको बाद में बताएंगे कि सेलिंग किस तरह से करवानी है और आप कहाँ से मेंबर को ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए 10,000 10,000, अब ये जो मेंबर है इसने 10,000 किया तो इसको भी 100 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, इसको भी 100 पॉइंट्स मिल गए। अब आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 100 पॉइंट्स और ये 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये 200 हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल जो 200 बीपीज़ हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 200 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो 300 हो जाएंगे। ठीक है, 300 जब आपके हो जाएंगे तो आपका टाइटल जो है ना 3% टाइटल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, आपने 100 पॉइंट्स भी कंप्लीट कर लिए, 3% टाइटल भी कर लिया और आपके पास टीम भी है। इसकी वजह से अब आपको कमीशन आएगा। ठीक है, कमीशन जो है वो हमेशा आपको टीम बेस पे आता है। यहाँ पे आपको जो कमीशन आएगा, कमीशन आपका आएगा 200 से लेके 500 तक। ठीक है ना, ये आपका कमीशन है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बंदी है इसको आपने कहना है कि ये भी 2 मेंबर को हायर करे। ठीक है, और ये जो बंदी है ये भी 2 मेंबर को हायर करे। ठीक है, आपने इस तरह से अपना एक नेटवर्क बनाना है। ठीक है, अब ये 2 मेंबर को हायर करेंगी तो ये भी 10,000 की सेलिंग करेंगी। ठीक है, जिससे 100 पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये भी 100 पॉइंट्स बनाएगी। 100 पॉइंट्स का मतलब है कि 10,000 की सेलिंग। ठीक है, 100 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स। ठीक है, आप ये देखें कि अगर ये आपका फर्स्ट मंथ है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में अगर आपकी ये मेंबर 2 लड़कियों को लेके आ जाती है और ये मेंबर भी 2 लड़कियों को लेके आ जाती है। ठीक है, 2 को अगर नहीं भी लाती चलें, एक को ही लेके आ जाती है ये भी, और ये भी अगर एक को ही लेके, फॉर एग्जाम्पल एक को लेके आती है। ठीक है, ये जो टिक लगे हुए हैं इसके ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, इसने भी एक मेंबर को हायर किया, इसने भी एक मेंबर को हायर किया। ठीक है, इसने 100 पॉइंट्स किए, इसने भी 100 पॉइंट्स किए। अब आपके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 100, 200, 300 इसने करने हैं, 400, मतलब इसने भी 100 करने हैं, 400 हो गए, और 100 आपने करने हैं, तो आपके टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 500। ठीक है, 500 जब पॉइंट्स हो जाएंगे तो इस तरह से आप जब टीम पे टीम बनाती जाएंगी, टीम पे टीम बनाती जाएंगी, तो आपका क्या है कि आपका कमीशन बनता जाएगा। आपका जो टाइटल, जैसे मैंने 3% टाइटल का बताया, इस तरह से हमारे टाइटल होते हैं। 3% टाइटल, 6%, 9%, 12%, ठीक है, 15%, 18%, 21%। ठीक है, इसके आगे डायरेक्टर लेवल और काफ़ी बाकी लेवल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप 3% पे पहुँचेंगी, यहाँ पे, ठीक है, ये देखें 300 पॉइंट्स हो गए तो आप 3% लेवल पे पहुँच गए। ठीक है, इसी तरह से जब 600 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 600 पॉइंट्स पे आपका 6% लेवल हो जाएगा, आपका जो कमीशन है वो 1000 से लेकर 1500 तक आएगा। ठीक है, जब आपका 9% लेवल होगा, ठीक है, तो 9% लेवल भी आपका होगा 1200 पॉइंट्स के साथ, और आपका जो कमीशन है वो आएगा 3000 से लेके 8000 तक। ठीक है, जब एक कमीशन की बात हो रही है, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यहाँ पे आपको 200 से लेके 500 आया था। ठीक है, और जंप करके फिर कितने पे आया, 1000 से 1500, फिर जंप करके 3000 से 8000 पे। ठीक है, 12% पे आप मैनेजर लेवल पे पहुँच जाएंगी। ठीक है, मैनेजर टाइटल आपको मिल जाता है, मैनेजर टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कमीशन है वो आता है 12,000 से लेके 18,000 तक। ठीक है,
उसके बाद 15% पे आपका जो कमीशन बनता है वो बनता है 30,000 से लेके, ठीक है, 20,000 से लेके 40 तक, ठीक है। उसके बाद आपका 18% पे बनता है 40 से लेके 50 तक, ठीक है। 21% पे आपका जो कमीशन स्टार्ट होता है, ठीक है, वो होता है 50 से लेके 70,000 तक। और डायरेक्टर लेवल जहाँ पे ये 80,000 तक होता है, ठीक है। और डायरेक्टर लेवल पे जो है ना आपकी इनकम 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? यहाँ तक आप इस तरह से पहुँचेंगे कि आपने ये जैसे अपना नेटवर्क बनाया था यहाँ पे, ठीक है, आप इनको कहेंगे कि ये आगे 2 लड़कियों को हायर करें, ठीक है, उनसे 100 पॉइंट्स करवाएं। इसको कहेंगे ये 2 लड़कियों को हायर करें, 100 पॉइंट्स करवाएं। इसको कहेंगे 2 लड़कियों को हायर करें, 100 पॉइंट्स करवाएं। ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 कर लेगी, ठीक है। इस तरह से आपका एक इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि ये वाकई आपने बनाया या किसी और ने बनाया है, ठीक है। मतलब इस तरह से अब जब इतना बड़ा आपका ये नेटवर्क जहाँ तक बन जाएगा, ठीक है, हर मेंबर 100 पॉइंट्स करेगा, ठीक है, तो एक दूसरे में पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे और सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? जाके यहाँ पे, ठीक है। ये सारे नेटवर्क के जो पॉइंट्स होंगे ये हर महीने आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आपने खुद भी अपनी पर्सनल वर्किंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पॉइंट्स जब इस तरह के बनते जाएंगे तो आपको ये कमीशन आता जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो कमीशन की बात होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बोनस की, कि बोनस आपको किस तरह से मिलता है। बोनस से बेसिकली होता है 2 तरह का, ठीक है। एक होता है स्पॉन्सर बोनस और एक होता है स्पीड बोनस, ठीक है। स्पॉन्सर बोनस का मतलब ये है कि अगर आप लड़कियों को हायर करती हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक लड़की को हायर किया, ठीक है, एक लड़की को हायर करके किया और इससे आप कह रही हैं कि ये खुद भी 100 पॉइंट्स करे और अपनी एक मेंबर से भी 100 पॉइंट्स करवाए, ठीक है, मेंबर से भी 100 पॉइंट्स करवाए, तो तब आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपीज़। लेकिन ये आपको तब मिलेगा जब आपने एक मेंबर को हायर करना है, ठीक है। ये आपने एक मेंबर को हायर किया, ठीक है, ये एक मेंबर है, ठीक है। इससे आपने कहा कि 100 पॉइंट्स करे, इसने 100 पॉइंट्स कर लिए। अब आपने इसको कहना है कि ये आगे मेंबर को हायर करे, ठीक है, और इससे भी 100 पॉइंट्स करवाए। अगर ये 100 इधर से आपके निकल आते हैं तो यहाँ पे आपका 200 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। 100 पॉइंट्स आपने खुद भी करने होंगे, ठीक है, खुद वर्किंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। आपके यहाँ पे 300 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, और 3% लेवल आपका हो जाएगा फर्स्ट मंथ में ही। ये फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, ठीक है। अगर फर्स्ट मंथ में आप ये 3% लेवल कर लेती हैं तो आपको मेंबर की वजह से जो आएगा वो 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है। और जो कंपनी आपको देगी, आपका जो बोनस होगा पर्सनल, वो होगा 600 रुपया, ठीक है। वो आपका ये छोड़ सही, मतलब कि आपको स्पॉन्सर 1600 रुपया मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ये स्पॉन्सर बोनस लेना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो आप खाली स्पीड बोनस भी ले सकते हैं 200 पॉइंट्स पर्सनली करके, ठीक है। अगर टीम से करेंगे तो 1000 रुपया भी मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो खाली 600 रुपया मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता, अच्छा जी, अब हम दूसरी बात जो है मैं आपको बता देती हूँ कि देखें, अगर आपने ठीक है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 की सेलिंग की है इस महीने में, ठीक है। आपने 20,000 की सेलिंग की तो पर्सनल आपके 200 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 200 पॉइंट्स पे आपका 3% लेवल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप अपने फर्स्ट मंथ में कर लेती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में अगर आप 3% लेवल कर लेती हैं तो आप कंपनी की तरफ से जो है स्पीड बोनस क्वालिफाई कर लेंगी और वो होगा 600 रुपया, ठीक है। 600 रुपया आपको मिल जाएगा, ओके। इसी तरह से ये है कि अगर आप अपने साथ एक मेंबर को भी अभी से हायर करवा लें और उससे भी कहें कि वो भी इसी तरह से पर्सनल 200 पॉइंट्स कर ले, ठीक है, 200 पॉइंट्स कर लेगी तो उसका भी बोनस क्वालिफाई हो जाएगा, उसको भी 600 रुपया मिलेगा, ठीक है। आपको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा, ठीक है। ये अगर आप 20,000 की सेलिंग कर सकती हैं एक महीने में तो आप खुद बोनस क्वालिफाई कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप 20,000 की सेलिंग नहीं कर सकती तो जो मैंने पीछे आपको बताया है, ठीक है, ये कि आप इस तरह से करें कि आप खुद 100 पॉइंट्स कर लें, ठीक है। एक मेंबर को हायर करें, उसको कहें कि वो भी 100 पॉइंट्स करे, दूसरे मेंबर को नीचे हायर करवाएं और उससे कहें कि वो भी 100 पॉइंट्स करे। इस तरह से भी आपका 3% लेवल हो सकता है और बोनस क्वालिफाई हो सकता है। बोनस मतलब 2 तरीकों से क्वालिफाई हो सकता है, एक 100 पॉइंट्स करवाने से नीचे मेंबर से, और एक ये कि खुद आप पर्सनली 20,000 की सेलिंग कर लें और फिर अपना बोनस क्वालिफाई कर लें, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे आप बोनस क्वालिफाई करती जाएंगी आपको जो है यहाँ पे बोनस मिलता जाएगा। बोनस की जो अमाउंट होती है वो होती है ये कि 3% पे आपको 600 रुपया मिलता है, ठीक है। आगे जब आप 6% पे जाती हैं तो वो टीम की वजह से ही जाएंगी, ठीक है, तो फिर आपको मिलता है 2000 रुपया। जब आप 9% पे जाती हैं तीसरे महीने, ठीक है, तो आपको मिलता है 4000 रुपया बोनस का, ठीक है। ये अभी सिर्फ बोनस की बात हो रही है। अगर आप 12% पे जाती हैं मैनेजर लेवल पे तो फिर आपको 6000 रुपया मिलता है, ठीक है। और ये आपको मंथली मिल रहा होता है, हर मंथ के एंड पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये बोनस की अमाउंट है, ठीक है। ये बोनस है जो कि आपको इस तरह से मिलता है। कमीशन की बात जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि कमीशन आपको इस तरह से मिलता है कि अगर आपके पर्सनल पॉइंट्स 100 है, आपके पास टीम भी है, आपके टाइटल हो रहा है, तो आपको ये वाला कमीशन मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं जो कि कंपनी आपको देती है। ये काम आपने जहाँ पे इस तरह से करना होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, आप एक इतना बड़ा नेटवर्क जब क्रिएट कर लेते हैं तो आप सबसे ऊपर जो है ना वो बड़े आप मालिक होंगे, खुद बॉस होंगे, ठीक है, और बाकी आपकी टीम होगी, ठीक है। इसी तरह से जब आप जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, आपकी जहाँ पे जब अर्निंग 1 लाख हो जाएगी, ठीक है,
आपकी अर्निंग 1 लाख हो गई है, आप नीचे से अपनी जैसे ये आपकी मेंबर है, ठीक है, इसको भी आप फिर ऊपर लेके आएंगे ताकि इसकी अर्निंग भी 1 लाख हो जाए, इसकी अर्निंग भी 1 लाख हो जाए, ठीक है। हमने अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इंपावर करना होता है, ठीक है। यही नहीं कि खुद जाके ऊपर बैठ जाए और बाकी मेंबर्स नीचे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हर बंदे को हमने ऊपर लेके जाना है और हर बंदे को हमने इंपावर करना है और हर बंदे की हमने अर्निंग जो है वो उतनी करनी है जितनी हम लोग खुद कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो सेल होती हैं उसका क्या तरीक़ेकार होता है वो भी आप। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल आउट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि आपने 10,000 की सेलिंग करनी है, ठीक है। 10,000 की आपने फॉर एग्जांपल सेलिंग करनी है 100 पॉइंट्स के लिए। आप जब हर महीने में आपका काम होगा कि आपने 100 पॉइंट्स करना है, ठीक है। अब हर महीने में डेफिनेटली सबसे जो पहली चीज़ है वो हमें ज़रूरत होती है कस्टमर की, ठीक है, कि आपके पास कस्टमर्स होंगे तो ही सेलिंग होगी। अब कस्टमर कहाँ से आएंगे? कॉन्टैक्ट्स से, जब आपके कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है? सेलिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कस्टमर होने चाहिए, ठीक है। और कस्टमर कहाँ से निकलेंगे? कॉन्टैक्ट से। डेफिनेटली कॉन्टैक्ट्स होंगे तभी आपके कस्टमर बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे फोकस करना है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स भी इंक्रीज़ हो जाएं और हमारे पास कस्टमर भी आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारी सेलिंग हो सकती है। अब सेलिंग हमारी कैसे होगी? देखिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो 1,000 से ज़्यादा की प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स में कुछ स्किन केयर है, ठीक है, जैसे क्रीमें वगैरह हो गई, ठीक है, फेस वॉश वगैरह। कुछ हेयर केयर होता है जैसे शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल वगैरह, ठीक है। कुछ बॉडी लोशन वगैरह हो गए, बॉडी केयर, परफ्यूम वगैरह, ठीक है। कुछ हो गई कॉस्मेटिक, मेकअप, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, मेकअप वगैरह, ठीक है। अब आपने किस तरह से सेलिंग करनी है? सेलिंग का आपका ये तरीक़ेकार होगा कि जो आपकी स्किन केयर है, ठीक है, उसमें से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट 4 प्रोडक्ट, ठीक है। हेयर केयर में से भी आपने 4 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से भी आप 4 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी आप 4 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 4, 8, 12, 16, ठीक है। यानी कि आप 16 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके 16 प्रोडक्ट्स के ऊपर आप पूरा महीना काम करेंगे, ठीक है। जब पूरा महीना आप 16 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली आपको पता होगा कि इन चीज़ों के मैंने सेल आउट करना है, तो आप हर तरह से, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है। हो सकता है आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लें कि जो आपको 16 की बजाय आपको 12 सेलेक्ट करनी पड़े, ठीक है। 12 प्रोडक्ट सेल करें तो आपके 100 पॉइंट्स पूरे हो जाएँ, ठीक है। या कभी ऐसे भी होता है कि आप 10 प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करें तो आपके 100 पॉइंट्स पूरे हो जाएँ, ठीक है। 10,000 मैंने ये लिख लिया है, 10,000 की शॉपिंग होगी, सेलिंग होगी, तभी आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये होता है तरीक़ेकार प्रोडक्ट सेल करने का। लेकिन आपका जो मेजर मकसद है ना, यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। आपका मेजर मकसद है लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट सेल करेंगी तो प्रोडक्ट्स एक ही बार सेल होंगी। अगर आप प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेंगी, लोगों को ट्रीटमेंट्स देंगी, लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपके कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। तो रिकमेंडेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन के लिए आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप रिकमेंडेशन लेके अपने कस्टमर को देंगी, ठीक है। रिकमेंडेशन सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। दूसरी चीज़ है सेलिंग, ठीक है। डेफिनेटली सेलिंग करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी और आगे आपका काम चलेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है टीम बनाना, ठीक है। टीम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि आपने ट्रेनिंग लेनी है। डेफिनेटली ट्रेनिंग नहीं लेंगी तो आपको कैसे समझ आएगा कि क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, एक और चीज़ है सेल्फ यूज़र, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो है ना, ये इनके ऊपर जो है आपको अबूर होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों में आप एक्सपर्ट होनी चाहिए कि आपको रिकमेंडेशन भी आए, आपको सेलिंग भी आए, आपको टीम बनानी भी आए, आपको ट्रेनिंग भी आए, आप सेल्फ यूज़र भी हो। अगर ये 4 चीज़ें आपको आ जाती हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि टीम किस तरह से बनानी है, टीम को आगे कैसे काम करवाना है, तो आपके लिए 1 लाख कमीशन लेना, 2 लाख लेना, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ से डायरेक्टर लेवल जो है ना, जहाँ पे 1 लाख आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। और आपके जहाँ पे कैश अवार्ड भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैश अवार्ड्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। सेमिनार जो है वो इंटरनेशनल भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह होती है। उसके अलावा आपको मिलता है जहाँ पे एक कार प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, जो कि आप लेवल अचीव करते हैं तो आपको कार मिलती है, ठीक है, आपको घर मिलता है। मतलब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है कंपनी की तरफ से जो कि आपको मिलता है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं तो आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आती तो आप मुझे इनबॉक्स में आके पूछ सकती हैं कि किस तरह से करना है, ठीक है। टीम के ऊपर फोकस करना है इस महीने में तो करें, टीम भी बनाएं, साथ और साथ काम भी करें ताकि 30 अगस्त से पहले पहले आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। डेफिनेटली काम करेंगी तो अर्निंग आएगी। 1 महीना या 2 महीने जो है ना, आप अगर जहाँ पे ये सोचें कि मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ देखती रहूँ और अभी अर्निंग ना करूँ, जब सीखूँगी तब अर्निंग करूँगी, तो आपके जो मंथ हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, आप फिर बोनस क्वालीफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बोनस के लिए ज़रूरी होता है कि आप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करें, ठीक है।
तो आई होप सो कि सबको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स में आके पूछ सकती हैं। थैंक यू।